आखिर विष्णुराज की बेटे की और विष्णुराज की सच्चाई आ ही गई सोशल मीडिया पे। विष्णुराज ने क्या ऐसी मजबूरी थी पूरी सच्चाई लाकर सामने रखी अपने बेटे की कि उसके साथ 2 साल में क्या हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। आज की बात करेंगे विष्णुराज और मालती के बारे में, साथ में उसकी दूसरी पत्नी काजल के बारे में, और उसके बेटे के साथ 2 साल में क्या क्या हुआ जब विष्णुराज जेल में था। तो इन सब बातों की सच्चाई आई बाहर, और ऐसी क्या मजबूरी थी विष्णुराज ने अपने बेटे की सच्चाई और अपनी खुद की भी सच्चाई लाकर सोशल मीडिया पे बयान की। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा पूरा, पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो विष्णुराज ने पूरी जो सच्चाई थी ना वो ला के दर्शकों के सामने रख दी है। उसके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सबने अपना अपना जो है वक्त चमकाया, अपनी अपना उल्लू सीधी किया, और उस छोटे से बच्चे की, मासूम बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाया गया, क्योंकि वो मालती का बेटा था। लास्ट में जब पूरी सच्चाई आई बाहर तो ये भी आया कि आपको ये पता ही होगा कि मालती के साथ विष्णुराज का व्यवहार कैसा था, उसका बिहेव कैसा था। जब भी मालती को पैसे की कोई ज़रूरत होती थी तो सारा जो अकाउंट है वो सब कुछ, उसका हिसाब किताब जो है विष्णुराज अपने पास रखता था। मालती जब भी पैसे की बात करती थी या उससे पैसे की फरमाइश करती थी कि मुझे पैसा चाहिए, मैं शॉपिंग करूंगी या मुझे ज़रूरत है, तो वो कहता था ज़्यादा पैसा आया नहीं है और 2-4 हज़ार ही आए हैं। जबकि मालती कहती थी कि इतना इतना पैसा आता है, क्योंकि उसको दूसरे सोर्सों से पता चलता था। तो वो मांगती थी जब पैसा तो वो सिर्फ 3-4 हज़ार की बात करके उसको टरका देता था, किनारे कर देता था, और मालती मायूस हो जाती थी। जबकि उसके दूसरे जो लोग थे उसके कांटेक्ट में, वो सब बताते थे कि बहुत पैसा आ रहा है, क्योंकि कहीं से फटे चिथड़े पुराने कपड़े पहना करके, उसके कहीं न कहीं अंग प्रदर्शन करवा करके विष्णुराज ने बहुत मोटा पैसा कमाया था, जिसकी हकदार मालती भी थी। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा था, आज जानेंगे इस वीडियो में सारी सच्चाई, तो साथ में बने रहिएगा। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि विष्णुराज को सारी सच्चाई लानी पड़ी और ये कहना पड़ा, साथ में सारी सच्चाई तो बताई उसने, लेकिन मालती की भी बातें बताई कि मालती लास्ट में आधे पैसे की मांग करने लगी थी, और उसको भड़काने वाले, उसको बहकाने वाले मेरे ही परिवार के कुछ लोग थे। हाँ बिल्कुल थे, इसलिए क्योंकि मालती की आंखों पे जो पट्टी विष्णुराज ने बांध रखी थी, उस पट्टी को हटा करके असली सच्चाई दिखाने वाला उसका परिवार ही था। उसका परिवार ही ये बताता था कि पैसे तो बहुत आते हैं, बहुत मोटी रकम मिलती है, और उसके मालती के एक चैनल नहीं कई चैनल थे, तो उससे मोटी कमाई तो आती थी, लेकिन विष्णुराज उसको देना नहीं चाहता था। लास्ट में यही मालती भी कहती रही, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी जान गई, या उसने खुद ली, या उसकी जान मतलब किसी दूसरे के नाते गई, या दूसरे ने ली। ये तो अभी कुछ सच्चाई बाहर नहीं आई है, लेकिन कहीं न कहीं उसको इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ी, अगर किसी का गया है, किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो हुआ है उसके बच्चे का, क्योंकि उसके बाप ने भी 2 साल जेल में रहा, और आ करके उसने भी अपनी बनाई हुई गर्लफ्रेंड, या एक दिन का तो रिश्ता हो ही नहीं सकता, एक दिन में किसी से प्यार हो जाए, शादी का फैसला हो जाए, अपनी बनाई हुई गर्लफ्रेंड से आखिरकार शादी कर ली, उसका भी एक परिवार हो गया। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कमी हुई, या सबसे ज़्यादा किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसके बेटे के साथ और मालती के साथ। मालती तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन उसके बेटे के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। जगह-जगह उसका फ़ायदा उठाया गया हो, चाहे फिर उसके ननिहाल का परिवार हो या उसके ददियाल का परिवार हो। सभी ने मौके-मौके से फ़ायदा उठाया है, और फ़ायदा क्यों ना उठाते, क्योंकि उस समय, जिस समय ये मालती के साथ ये ट्रेजेडी हुई थी, उस समय भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। जो चैनल को कभी कोई सूंघता नहीं था, वो चैनल भी दौड़ने लगे, क्योंकि अपने-अपने तरीके से सभी ने कंटेंट को भुनाया, तो फिर परिवार वाले कैसे पीछे रह सकते थे। अरे भाई, इंसान चला जाता है कुछ नहीं, लेकिन जो ज़िंदा है उसको तो खाने जीने के लिए, हाथ पैर मारने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इससे बढ़िया मौका और कौन-सा मिल सकता था कि मालती की जो दिखाया गया कि उसकी कैसे मृत्यु हुई है, कैसे नहीं मौत हुई है, उसकी जो डेथ हुई थी, वो बहुत-बहुत सबने भुनाया। आज वही लोग एकदम शांत पड़े बैठे हैं, अपने ही उलझनों में उलझे हुए हैं। विष्णुराज ने वो काली सच्चाई बताई है ना, कि जिसको सुन के एक बार
दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्या लोग ऐसा भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले उन मौसी की बात कर ली जाए जो कि युवराज को शुरू से पाली हैं। सबसे पहले उसकी मौसी जो पाली हैं, अब जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है, ना बोलने लायक था युवराज जिस समय मालती इस दुनिया से गई है, बिल्कुल बातचीत नहीं कर पाता था, सुसु पोटी तक नहीं बता पाता था। तो उसकी मौसी ने उसका सब कुछ किया, लेकिन पैसा भी खूब कमाया, खूब लूटा और खूब मोटी रकम ली। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। मालती की मौसी ने बहुत बड़ा गेम खेला है। ये सारी सच्चाई विष्णुराज ने बताई कि जो बच्चा है युवराज, उसको मैले कुचैले कपड़ों में दिखाकर, उसकी नाक बहती रहती थी, ये सब पे दिखाकर उसने बहुत रकम कमाई, क्योंकि वो मालती का बेटा था और मतलब एक बेसहारा था, क्योंकि उसका बाप जेल चला गया था, माँ इस दुनिया से चली गई थी। तो उसको देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए लोग आते थे और आप देखते थे बहुत भर भर के गिफ्ट लाते थे, पैसे भी लाते थे, उसकी कपड़े, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ लाते थे। और यहाँ तक कि विदेशों से आई उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती थी और पूरा बड़ा बड़े बक्से में आते थे, है ना। लेकिन क्या ये सब उसको युवराज को मिलता था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता था। ये सब युवराज को नहीं मिलता था। और ये सारी सच्चाई खोली है विष्णुराज की जो दूसरी साली, यानी युवराज की जो दूसरी मौसी है, उसने अपनी ही बहन की पोल खोली, इसलिए क्योंकि एक बहन फायदा उठा रही है, पैसे कमा रही है, उसकी जिंदगी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उसने बहुत पैसा कमाया और अपनी लाइफ चेंज कर दी। और दूसरी जो मौसी है उसको तो मिल नहीं रहा था, इसलिए उसको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है, इसकी जो उन्नति हो रही है। तो ये सारी सच्चाई एक बहन ने बहन की ही खोली है और बताई है विष्णुराज को। सारी सच्चाई विष्णुराज को पता चली, तब विष्णुराज ने सोशल मीडिया पे ये सारा शेयर किया है। दिल्ली से फंड आता था, विदेशों से फंड आता था। दिल्ली से तो उसके साथ वहाँ से दिल्ली से आया था, उसके लिए बहुत बड़ा बॉक्स सूटकेस आया था। आपने देखा होगा, जूते, चप्पल, चॉकलेट और कपड़े, ये सारी बातें एक्सपोज किया है शांति ने, यानी कि अपनी बहन को, जिसके यहाँ युवराज बाद में चला गया। पहले तो शांति के पास था, उसके बाद चला गया अपनी बड़ी मौसी के पास, और उसकी मौसी सबका मुंह बंद कराती थी गाली दे देकर। तो ये सारी और जितने भी पैसे, कपड़े, सब कुछ आता था वो अपने बच्चों को देती थी। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक साइकिल भी आई थी, किसी ने साइकिल भी दी थी। तो वो साइकिल सिर्फ दिखाने के लिए, वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ी दिन युवराज ने चलाया, उसके बाद उसके बच्चों को वो साइकिल मिल गई। यही कारण है कि जब तक युवराज उसके पास था अपनी मौसी के घर, तब तक उनका वीडियो बहुत चलता था। और चलता क्यों था? सिर्फ युवराज को देखने के लिए कि युवराज कैसा है, कितना बड़ा हुआ मालती के जाने के बाद, या विष्णुराज के जेल में रहने के बाद उसके बच्चे की परवरिश कैसी हो रही है, लालन पालन कैसे हो रहा है, ये देखने के लोग एक्साइटेड रहते थे, लोग इसीलिए देखते थे और इसलिए उनका वीडियो चलता था। अब देखिए क्या हाल है, युवराज के वहां से आने के बाद इनका वीडियो पूरी तरह ठप हो गया है। विष्णुराज ने ये भी सच्चाई बताई कि जो युवराज के लिए चेन आई थी गिफ्ट में, चांदी का कड़ा आया था, पैर में पहनने के लिए भी कड़े आए थे और बहुत सारे गिफ्ट आए थे, तो वो सब कुछ इन्होंने बेच दिया। हालांकि ये सारे जो गिफ्ट आते थे वो पूरा बेच दिया करती थी, लेकिन इनकी पोल जब खुली, जब शांति की और नीरहू से लड़ाई हो गई, तो नीरहू गया इनके यहाँ से उठाकर ले आया शांति के यहाँ, इसने युवराज को दे दिया। तो शांति ने कहा कि तुम उसके कपड़े, उसकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो उसको गिफ्ट मिली हैं, वो सब मुझे तुम दो, क्योंकि युवराज अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तीनों ने सिंपैथी कार्ड खेला कि अरे अब तो युवराज चला जाएगा, तो मेरे तो ये जो आटा दाल चल रहा है उसकी वजह से चल रही है चक्की, तो ये कैसे चलेगी। तो ये इसको करने के लिए इन्होंने खूब सिंपैथी कार्ड खेला कि मैंने उसको पाला है, मैंने उसको ये किया। ये सब करते करते ये रोना धोना मचाने लगी कि मैं तो कैसे चलूँगी, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं रह नहीं पाऊँगी। ये सब सच्चाई है इन लोगों की, और विष्णुराज ने ये सारी सच्चाई बताई।
अब इन्होंने सोचा था ना कि ये सच्चाई कभी बाहर आएगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे देखने में भले कोमल होते हैं, लेकिन जो इनके कोमल मस्तिष्क है, उस पटल पर, उनके दिमाग पर जो लिख दिया जाता है, अगर उनसे कोई प्यार से बहला के फुसला के पूछेगा कि बाबू तुम्हारे साथ क्या होता था, मौसी तुम्हें कैसे खिलाती थी, तुम्हें कैसे करती थी, जो गिफ्ट आता था वो क्या होता था, सारी सच्चाई युवराज ने लाके अपने बाप को बताई। उसके बाप ने इस सोशल मीडिया पे उनकी सारा काला चिट्ठा खोल के रख दिया है। तो ये है आज के अपने लोगों की सच्चाई। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। किसी का कोई दर्द नहीं पसंद आता, किसी का कोई दर्द किसी को नहीं अच्छा लगता। सिर्फ पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये असली सच्चाई है आपसी अपनों के रिश्तों की। तो ये वीडियो होता है यहीं पे एंड। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।